गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की डेट है 20 नवंबर और ये सेवन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर है 15। तो वर्कशीट करने से पहले आपको अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास लिखनी है। तो चलिए आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एसिड और बेसिस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जाना था इससे पहले वाली वर्कशीट में। आज हम सीखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो एसिड और बेसिस है वो पेपर पे, लिटमस पेपर पे उसका क्या, पीएच पेपर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या है, वो एक इंडिकेटर है। तो इसी तरह से आज हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं? अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इंडिकेटर्स यानी जो कुछ इंडिकेट करता है, कुछ दर्शाते हैं, कुछ सूचित करते हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं। Special types of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, कि उस चीज़ का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, बट हाउ दीज डू सो, बट ऐसा होता कैसे है, कि वो कैसे हमें इंडिकेट करते हैं, कैसे हमें ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। यानी कि जब सॉल्यूशन, जो उन इंडिकेटर्स को जब हम किसी उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें एसिड या बेस डाला जाता है तो उनका कलर चेंज हो जाता है। और इसी से हमें पता चलता है, कलर के हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि वो वस्तु एसिड है, वो उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद है नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हमने इंडिकेटर्स के बारे में जाना, और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होंगे? जो हमें नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। Naturally occurring substances which are used as indicators are called natural indicators। जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं और जो ये इंडिकेट करते हैं या ये हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो वो क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल एट्सेट्रा। अब सबसे पहले है लिटमस। लिटमस और नेचुरल डाई, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। ये सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है कॉमनली। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। अब इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन से इसको लिया जाता है। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। अब जो नॉर्मल वाटर है उसमें इसका कलर होता है पर्पल, जैसा कि इसको लिखा हुआ है इसी कलर का ये होता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। अब इसका सॉल्यूशन भी होता है, यानी कि पानी में मिक्स करके भी ये हमें मिलता है, और इसका पीएच पेपर भी मिलता है, जिसके बारे में हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था। These strips are known as litmus paper. Litmus paper is of two types. अब क्या है कि ये जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, और लिटमस पेपर दो तरह का होता है, रेड एंड ब्लू। रेड कलर का होता है और ब्लू कलर का होता है। When blue litmus is added to acidic solution, it turns red। अब जब ब्लू लिटमस पेपर है उस पर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ब्लू पर अगर हम एसिड डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अगर हम रेड पर एसिड डालेंगे तो क्या वो ब्लू हो जाएगा? नहीं। रेड पर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। When
Red litmus is added to basic solution, it turns blue. अब रेड लिटमस पेपर पे हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा. कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का. ठीक है, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या हम ब्लू लिटमस में अगर बेस सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या वो रेड हो जाएगा? नहीं, वो ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगा. ठीक है बच्चों. इसके बाद अगला है टर्मरिक यानी हल्दी. It changes its color from yellow to red in basic solution but remains yellow in acidic solution. अब क्या होता है, अगर आप हल्दी का घोल बना लेते हैं तो वो कौन से कलर की होती है? हल्दी येलो कलर की होती है. अब क्या है, अगर आप उस येलो में बेसिक डालेंगे, कोई सॉल्यूशन बेस डालेंगे तो वो येलो से रेड हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें वो डालेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा. हल्दी पहले भी येलो थी तब भी येलो ही रहेगी. बच्चों, आपने अपने घर में अगर कभी ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो तो आप इस चीज़ पर ध्यान देना कि जब भी कोई जो कटोरी होती है जिसमें सब्जी होती है, जब आप उसको माँजते हैं तो क्या होता है, वो जो येलो कलर उस पर लगा होता है हल्दी का, वो रेड हो जाता है. तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्दी क्या है? एक इंडिकेटर है. और जो साबुन, जो सोप हम इस्तेमाल करते हैं, डिश वॉश जो इस्तेमाल करते हैं, वो कैसा होता है? वो बेसिक होता है. तो जब हम उसको उस पर वो साबुन लगाते हैं तो हल्दी उसको क्या कर देती है, हल्दी का वो जो येलो कलर होता है वो रेड हो जाता है. तो वो क्या करती है, वो इंडिकेट कर रही है कि जो आपका साबुन है वो बेसिक है, यानी वो बेस है. ठीक है. अब नेक्स्ट है चाइना रोज या गुड़हल. चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. अब क्या होता है, जो चाइना रोज है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देता है और बेसिक को ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है. यानी जो चाइना रोज़ है, जो गुड़हल का फूल है, अगर उसके सॉल्यूशन में हम एसिड डालेंगे तो उसका सॉल्यूशन मैजेंटा कलर का या फिर डार्क पिंक कलर का हो जाएगा. और अगर उसमें हम कोई बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद आता है एसिड रेन. अब ये एसिड रेन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेन एसिड कैसे हो सकती है. द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब क्या होता है, जो एसिड रेन है वो किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है. और ये सब क्या है बच्चों? ये जो हैं ये हमारी एयर को पॉल्यूट भी करते हैं. जो ये गैसेस हैं विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स. तो ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि ये हमारी हवा को पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं. तो जब ये तीनों चीज़ें डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. और ये क्या होते हैं, रेन ड्रॉप में क्या है, डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं और कार्बोनिक एसिड का फॉर्म करती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को फॉर्म करती हैं. और इससे क्या होता है, जो रेन होती है वो एसिडिक होती है. और एसिड रेन से हमें क्या क्या नुकसान है? तो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो एसिड रेन से बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, लाल किला है, इस तरह की जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स को ये नुकसान पहुंचाती हैं. ठीक है. तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, हम ये देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है, ये हमने पढ़ा पहले. आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी लिख देना. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है
पर आप यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी लिख देना। इनके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, टर्मरिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अब चाइना रोज इंडिकेटर क्या है, बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में कलर कर देता है, ग्रीन कलर से इंडिकेट करता है। टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। और टर्मरिक क्या करती है, बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए येलो से रेड कलर में उसका कन्वर्ट हो जाता है। What changes do you observe on red litmus paper in acidic solution? अब acidic solution क्या होता है कि जो रेड लिटमस पेपर है उस पर एसिडिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बच्चों उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो रेड कलर का होता है उस पर उसका कोई मतलब उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब है सेकंड है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब रेड लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है या ब्लू में टर्न कर देता है। The three main gases that cause acid rain are carbon dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन गैसेस जो हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, आप इनको कर लेना और आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए और ये वर्कशीट हमने कर ली है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप ये वीडियो एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।